नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग तृतीय उत्थान, जिसे प्रसाद युग भी कहते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर इस युग की शुरुआत हुई है, आज उनके नाटक और उनके युग के नाटककारों को जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो थे वो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। किसके रूप में प्रतिष्ठित हैं? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में। जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक जो है वो सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो उसका नाम क्या था? सज्जन। क्या था? सज्जन। तो सज्जन नाटक इनका जो है सज्जन, इसका 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यही प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। तो सज्जन का कथानक जो है, इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है इनका कल्याणी परिणय। तो कल्याणी परिणय का प्रकाशन जो हुआ वो 1912 ईस्वी में हुआ। इसमें चंद्रगुप्त, क्या है? चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। सेल्यूकस की कथा का वर्णन है। इसके बाद आता है इनका करुणालय। क्या आता है? करुणालय। करुणालय एक गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है जो प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की कथा का वर्णन है। उनका जो आख्यान है हरिश्चंद्र व विश्वामित्र के आख्यान का वर्णन है, जो एक पौराणिक है। इसके बाद आता है इनका प्रायश्चित। क्या आता है? प्रायश्चित। इसकी रचना सन 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1913 ईस्वी में हुई थी। इसमें जयचंद्र द्वारा मूर्खतापूर्ण चक्र से पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है राजश्री। क्या आता है? राजश्री, जिसकी रचना सन 1915 ईस्वी में हुई थी। ये हर्षचरित्र तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का विवरण है। हर्षचरित्र, हर्षवर्धन, जिनकी बहन का नाम क्या था? राजश्री। ठीक है। इसके बाद आता है विशाख। विशाख की रचना सन 1921 ईस्वी में हुई है। ये रचना कलहड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश का आधार है। क्या है? कलहड़ के राजतरंगिणी आरंभिक अंश का आधार है। इसके बाद आता है विशाख। क्या आता है? विशाख, जो हमने बता दिया कि कलहड़ की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश का आधार है। इसके बाद आता है अज्ञात शत्रु। क्या आता है? अज्ञात शत्रु। इसकी रचना सन 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1922 ईस्वी में हुई थी। इसमें मगध कौशल कौशाम्बी के शासकों का महत्वाकांक्षी होने का विवरण है। इसके बाद आता है जन्मेजय का नागयज्ञ।
क्या आता है? जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ जो किया गया था उसका वर्णन है। क्या है? जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ का वर्णन। कामना। कामना की रचना सन 1927 ईस्वी में हुई। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों के रूप में दर्शाया गया है। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की रचना सन 1928 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1928 ईस्वी में हुई है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण किया गया है जहां उसके आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अब इसके बाद आता है इनका नाटक एक घूंट। क्या आता है? एक घूंट, जिसकी रचना सन 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 30 ईस्वी में हुई थी। 1900। ये एक एकांकी नाटक है। क्या है? ये एक एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक। इसमें आनंदवादी सिद्धांत की व्यवहारिक भूमि को दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की रचना सन 1931 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। इसमें अलक्षेत्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, क्योंकि चंद्रगुप्त ने महापद्म नंद की हत्या करके या उसका नाश करके ही सिंहासन पर बैठे थे। ये नंद वंश का नाश, इसके बाद सेल्यूकस का प्रभाव। सेल्यूकस की लड़की कर्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। इसके बाद चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निमित्त का विवरण है चंद्रगुप्त में। लास्ट इनका नाटक जो है प्रसाद जी का, ये है ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना सन 1933 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1933 ईस्वी में हुई थी। इसमें विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर हुआ है। इसका क्या हुआ है? देवी चंद्रगुप्त के आधार पर इसकी रचना हुई है। इसके बाद जो है कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और किसमें प्रकाशन हुआ था? ये किसमें प्रकाशित हुआ था? नागरी प्रचारी सभा में। किसमें? नागरी प्रचारी सभा में सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। ये चंद्रगुप्त नाटक जो है ये कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। और प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था चंद्रगुप्त का प्रकाशन? अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से। अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ था। वो थे प्रसाद द्वारा रचित नाटक। अब इसके बाद आता है प्रसाद योगीन प्रमुख गीत नाट्य। क्या है? प्रसाद योगीन प्रमुख गीत नाट्य। अब प्रमुख गीत नाट्य जो है, गीत नाट्य की शुरुआत तो प्रसाद जी ने ही की थी, क्योंकि प्रसाद जी का करुणालय जो था, जिसकी रचना सन 1912 ईस्वी में हुई थी, ये क्या था? एक गीत नाट्य ही था। क्या था? गीत नाट्य था। अनघ रचना जो है, अनघ, इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। मैथिली शरण गुप्त
सन 1925 ईस्वी में की थी। कब की थी? सन 1925 ईस्वी में अनक की रचना की थी। स्वर्ण विहान की रचना सन 1930 ईस्वी में हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है तारा भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद रजत शिखर और शिल्पी। तो रजत शिखर 1952 ईस्वी और शिल्पी भी 1952 ईस्वी। इन दोनों की रचना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की थी। किसने किए थे? प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत जी ने की थी रजत शिखर और शिल्पी नाटक की रचना, जो कि एक गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है कल्पांतर, जो गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया एक गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है। अंधा युग, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना सन 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी अंधा युग की रचना। अब ये सारी रचनाएं जो हैं, ये सारी गीत नाट्य हैं। क्या हैं? गीत नाट्य की श्रेणी में आती हैं। और ये प्रसाद युगीन प्रमुख गीत नाट्य हैं। किसके युग के गीत नाट्य हैं? ये प्रसाद युगीन गीत नाट्य की श्रेणी में आते हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। क्या दी है? भाव नाट्य की संज्ञा दी। किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी लेखक जो थे इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ है। ठीक है। और गीत नाट्य का प्रवर्तन हमने ये बता दिया है आपको पहले कि गीत नाट्य सबसे पहले प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। और गीत नाट्य का प्रवर्तन प्रवर्तन या प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। जैसे किसी पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि गीत नाट्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है या गीत नाट्य के प्रवर्तक कौन थे, तो ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद जो रहेगा वो सही हो जाएगा। और करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया। कुछ आलोचकों ने, जैसे कि कुछ आलोचक जो थे वो भारतेंद्र के थे। किसकी?
कृत भारत जननी क्या है? भारत जननी जो रचना है इसको प्रथम गीत नाट्य माना है। क्या माना है? प्रथम गीत नाट्य माना है कुछ आलोचकों ने। कुछ आलोचकों ने भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य माना है।